அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டன் பெல்லஸ் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको नमस्कार. गोल्डन बेल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है अलंकार. कल भी हमने अलंकार के बारे में कुछ विचार विमर्श किया था. आज भी उसी को दोहराने वाले. நேற்றைய நாங்கள் அலங்கார் அணிகள் என்ற தலைப்பிலே கருத்து பரிமாற்றம் செய்துள்ளோம். இன்றைக்கும் அதே நிலை தொடர்கிறது. अलंकार का मतलब है जो शोभा करे वो अलंकार है. माँ सृष्टि करता है, इसलिए वो अपनी बेटी की शोभा बढ़ाने अनेक प्रकार के अलंकारिक साधनों का प्रयोग करती है. उसी प्रकार कवि भी सृष्टि करता है. वो अपने सृष्टि यानी काव्य का श्रृंगार शोभा बढ़ाने के लिए विविध अलंकारों का प्रयोग करता है. उनमें से कुछ हमने कल देखा, आज भी हम कुछ देखने वाले हैं. तो आज का शीर्षक है अलंकार. उसमें से आज श्लेष अलंकार के बारे में विचार करेंगे. श्लेष अलंकार. श्लेष लक्षण. श्लेष अलंकार वो होता है जहाँ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो. कल हमने देखा विप्सा में एक ही प्रकार के शब्द बार बार आते हैं, और यमक में देखा एक ही प्रकार शब्द बार बार आते हैं. एक दोनों में एक में क्या है मीनिंग सेम होता है, दूसरे में भिन्न होता है. लेकिन यहाँ एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं. उसको श्लेष अलंकार कहते हैं. संक्षेप में कहना हो तो शब्द एक अर्थ अनेक, वही संक्षेप में है. शब्द एक और अर्थ अनेक. उदाहरण, रहीमन पानी राखिए. रहीमन पानी राखिए. बिन पानी सब सून. बिन पानी सब सून. पानी गए न ऊबरे. पानी गए न ऊबरे. मोती मानुस चून. मोती मानुस चून. इसमें पानी गए न ऊबरे, यहाँ पर ना पानी गए ना उभरे. यहाँ पर पानी अगर ना जाएगा तो वो ना उभरेगा. उभरेगा मतलब उन्नत होगा, ऊपर आएगा, उसकी शोभा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी. क्या क्या है? मोती. मोती के लिए मोती के लिए पानी चाहिए. कौन सा पानी? ऊपर स्वाति है, एक तारा है, उसमें से ड्रॉप नीचे गिरता है, वो सीप के मुख में गिरता है, तो वो वाटर, वो पानी का बूंद क्या होता है?
कीमती मोती बनता है। तो मोती मानुष सीप भुजंग वो शाम के रूप में गिरता है तो वो क्या बनता है? विश्व बनता है। मोती मानुष चून के ऊपर गिरता है तो चूना उभरता है। जैसे कि हम घर से चूना खरीद कर लाते हैं तो कैसा आता है? वो पत्थर लगता है, कलमार करिए, उसको माँ क्या करेगी? एक बकेट में डालेगी और उसके ऊपर पानी डालेगी। तो पानी के डालने पर वो क्या होगा? ऊपर आएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे? उसको लेकर के वही वॉश करेंगे। तो उस पत्थर छूने का पत्थर जो है उसको उबारने के लिए भी पानी चाहिए। सीप को उबारने के लिए भी स्वाति का बूंद पानी चाहिए। उसी प्रकार आदमी की उन्नति के लिए भी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहाँ पर एक का पानी का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास चाहिए। आई कैन डू, आत्मविश्वास चाहिए। तो जो आदमी आत्मविश्वास के साथ काम करता है वो जीवन में सफलता पाता है। हर दिशा में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, कैसे भी हो, उसमें आत्मविश्वास हो तो वो सफल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए? रहीम कहते हैं पानी राखिए, पानी को रखिए। यहाँ पर पानी एक शब्द है, उसका अर्थ अलग अलग है। तो मोती के रूप में, मोती के बारे में बोलेंगे तो स्वाति की बूंद, चून के बारे में बोलेंगे तो पानी, वो तो पानी है। मनुष्य के लिए बोलेंगे तो आत्मविश्वास। यहाँ पानी का 3 अर्थ निकला, एक तो आत्मविश्वास, एक तो सीप का बूंद और एक था पानी। वो सेम है। यहाँ पर श्लेष रखा है, समझिए ना। और एक शब्द एक होता है, अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी कहे ना उबरे, मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, श्लेष अलंकार है। बहुत आसान है लेकिन समझ लेना चाहिए। पुरंदी घोटाल बड़ी एवं ईसिया मार्क वांगिಲ್ಲ 4-5 एंड में 5 बार का पूरा मार्क मिल जाएगा। இது கிராமர் மாதிரி மேத்ஸ் மாதிரி தான், முழு मतलब கொடுத்துருவாங்க। அதனால் நல்லா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும்। ஏன்னா इसी में ही हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसकी जांच करेंगे जांच करने वाले। इसलिए इसमें ज़रा ध्यान से पढ़ के पूरा अंक लेने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसलिए जो है ना अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, उसी में आंसर है अतिशय उक्ति। जिसका अर्थ अतिशयोक्ति मतलब क्या है ना? बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर बोलना, वो ये अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर बोलना, बड़ा चढ़ाकर कहना। மிகையாக மிகைப்படுத்தி கூறுவது। जब किसी के बारे में, वो चाहे आदमी हो, चाहे चीज हो, कोई भी हो, जब बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण धरती सब कागज करो, धरती सब कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करो,
सात समंद की मसी करूं, गुरगुन लिखा ना जाए, गुरगुन लिखा ना जाए, गुरगुन लिखा ना जाए। कबीरदास है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महिमा यहाँ पर गा रहे हैं। कबीरदास जी गुरु की महिमा गा रहे हैं। गुरु की महिमा इतना महान है, कितना महान है। सब धरती कागज, धरती सब कागज करो, ये धरती मतलब भूमि, ये सारी भूमि जो है उसको मैं कागज बना लूँ, कागज कागज, ये धरती सब कागज बना लूँ। लेखनी, लिखने के लिए क्या चाहिए? कलम चाहिए ना, लेखनी कलम सब बन रहा है। बन माने वन, वन के सारे पेड़ों को मैं कलम बना लूँ, ठीक है। वन के सारे पेड़ कलम बन गए तो कितना इंक चाहिए? इंक बहुत चाहिए ना, तो इंक कहाँ से आएगा? सात समुद्र की मसी करो, 700 समुद्र का पानी जो है उसे मैं स्याही बना लूँ, इंक बना लूँ। 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र बोलते हैं, 7 समुद्र है, 7 கடல் தாண்டி அங்கே ஒரு தீவு இருக்குது, அங்கே மதுவார உயிருக்கு சொல்லுவாங்க, கரையை சொல்லுவாங்க। तो 7 समुद्र की मसी करो। तो लिखने पर भी गुरु गुण लिखा ना जाए, मैं अपने गुरु के बारे में लिख नहीं पाता, लिखना असंभव है, क्योंकि गुरु की महिमा इतना विशाल है, इतनी पवित्र है, इतना बड़ा है कि ये सारी भूमि को कागज बना लूँ और वन के सारे पेड़ों को मैं कलम बना लूँ और 7 समुद्रों के पानी को स्याही बना लूँ और लिखूँ, तो भी मैं अपने गुरु की महिमा पूरा नहीं कर पाऊँगा। என்னால் முடிக்க முடியாது। இந்த பூமியெல்லாம் பேப்பராக்கி, காற்றில் உள்ள எல்லா மரங்களையும் பேனாவாக்கி, ஏடுகள் தண்ணி நீரையும் மசியாக்கி இங்காக்கி எழுதினாலும் கூட என்னுடைய குருனுடைய மகிமையினால் எழுதி முடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் कबीरदास। यहाँ पर गुरु की महिमा बताते हैं। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। அது பாசிபிள்னா முடியுமா? சம்பவம் क्या இது செய்ய முடியுமா? முடியாது। ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு? மிகையாக சொல்கிறார், மிகப்பெரு சொல்கிறார், अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, इसी में है वक्र प्लस उक्ति, वक्रोक्ति। तो वक्र का मतलब है टेढ़ा जाना, कोणया बोलवा। वक्र का मतलब है टेढ़ा जाना। जिसकी बुद्धि सीधी नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, उसे कहते हैं वक्र बुद्धि कहते हैं। मतलब है टेढ़ा मेढ़ा जाना। कोणल बुद्धिकारन சொல்லுவாங்க தமிழ்ல கூட, कोणल बुद्धिकारन। सो वही है उदाहरण। मतलब बोलने वाला एक अर्थ से कहता है, सुनने वाला उसे दूसरा अर्थ समझ लेता है। एक काना खा रहे हैं, नहीं काना खा रहे हैं, तो माँ से कहते हैं माता जी सैंधव लाओ, माता जी सैंधव लाओ। तो माता तुरंत क्या करती है? बाहर जाती है, घर के पीछे अस्तबल है, वहाँ पर घोड़ा खड़ा है, बांधा गया है, उसको लेकर आती है। काना कहते हैं, उस समय घोड़े की क्या जरूरत है? साफ बोल कुदरे आवना। मतलब क्या है? यहाँ पर सैंधव का मतलब है नमक। உப்பு கம்மியாக இருக்கமா, உப்பு கொண்டான்னு சொல்கிறான்। அந்த அம்மா என்ன செஞ்சிட்டாங்க? என்ன ஏன் பையன் பதில் கேட்குறான்?
என்று குதிரையே கொண்டார். சைந்தவ சைந்தவ का मतलब है ये शेष लंका है. सैंधव என்றால் घोड़ा, एक और अर्थ है नमक. इसमें वक्रोक्ति है. कहने वाला कहता है माता जी नमक पिलाओ. वो माता क्या समझ गई कि वो बच्चा बेटा घोड़ा मांगता है, तो घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया. घोड़े को लाकर खड़ा कर दिया माता जी ने. इसमें वक्रोक्ति है. इसमें एक और उदाहरण दूंगा आपको. श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, एक और उदाहरण, राधा के घर गए. भगवान श्री कृष्ण राधा के घर गए. दरवाजा बंद था. राधा के घर का दरवाजा बंद था. तो कृष्ण ने क्या किया? दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खटखटाया, कदवे तट्टिनार. अंदर से आवाज आई. உள்ளிருந்து குரல் வந்தது. என்ன குரல்? कौन है? யாரும் கேட்டா பதில் சொல்ல முடியவா? இவர் பதில் சொல்ல முடியவா? तो சொன்னார் मैं हूँ घनश्याम. कृष्ण ने जवाब दिया, उत्तर दिया मैं हूँ घनश्याम. तो वहाँ से दोबारा आवाज आई, घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो ना. तो घनश्याम है तो कहीं जाकर बरसो ना. घनश्याम का मतलब है काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स. काले बादल का काम क्या है? पानी बरसना. हवा जहाँ ले जाए वहाँ जाएगी, वो उस जगह पर पानी बरसाएगी. वही काले बादल का काम है. यहाँ पर क्या बोलती है? मैं राधा हूँ, मेरे घर में काले बादल का क्या काम? तो कहीं खेत में जाओ, जंगल में जाओ, बाग में जाओ, मैदान में जाओ, वहाँ पर बरसो, यहाँ तेरा काम क्या? लेकिन उनको क्या कहना चाहिए था कृष्ण को? मैं हूँ कृष्ण. तो डायरेक्ट मीनिंग हो गया. लेकिन उन्होंने क्या किया? घनश्याम. तो ये दूसरा नाम है कृष्ण का, घनश्याम. श्री राधा ने कहा तो कहीं जाकर बरसोना. इस प्रकार बोलने वाला एक अर्थ से बोलता है और सुनने वाला उसे दूसरा अर्थ समझ लेता है, तो उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार. वक्र प्लस कुंती वक्रोक्ति अलंकार. ब्रह्म अलंकार. ब्रह्म का मतलब क्या है? माया, लाइक माया. लेकिन माया मतलब बोलने से क्या होता है? एक विशेष अर्थ उसमें स्थायी अर्थ होता है. लेकिन ब्रह्म में वो नहीं है. उसमें क्या ब्रह्म में क्या है? क्या चाहे ये है या वो है, वो है ये है. रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ है या कोई चीज पड़ी हुई है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ वाड़ी दिखते, शायद वो रस्सी हो, कहिरा कलाम, या कोई वायर हो, कोई भी हो, लेकिन वो कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है. हम क्या समझते हैं उसको देखने के बाद? शायद वो सांप है, वो वहाँ पर सांप है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए. सांप है या कोई और चीज़ है, ये है या वो है, वो है या ये है, इसी में ब्रह्म अलंकार है. समझ गया ना? दुशासन उदाहरण. दुशासन भरी सभा में, महाभारत का एक दृश्य है, महाभारत का एक प्रसंग है. दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा. அவருடைய புடவை உருவ ஆரம்பித்தான் துஷாசன்.
तो द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा, कौन मांगले पाता है, सब चुप थे क्योंकि वो सब कहीं थे ना, मौन थे। तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, हरि 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 करके बुलाया, हरि आओ मुझे बचाओ करके प्रार्थना की। तो हरि आए, उन्होंने अपने उंगलियों से साड़ी भिजवाई। तो वो साड़ी खींचते 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 तक गया, वो खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं गुप्ता जी, साकेत का ये प्रसंग है, नारी ही तो सारी है। ये उदाहरण, नारी ही तो सारी है, सारी ही तो नारी है। साकेत मैत्री शरण गुप्त, नारी ही सारी है, सारी ही नारी है, नारी ही सारी है, सारी नारी है। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। பெண்ணுதான் வந்து புடவை இருக்காளா, புடவைக்குள்ளே பெண்ணா, பெண்ணுக்குள்ளே புடவையா, புடவைக்குள் பெண்ணா, பெண்ணுக்குள் पुड़वैया, हम कुछ निर्णय पर नहीं आ पाए। इसी अवस्था को कहते हैं ब्रह्म अलंकार। हमले भ्रमण சொல்லுவாங்க, भ्रमई माया, माया का प्रभाव से हमें भ्रम होता है, वरना वो नहीं होता। नारी ही तो सारी है, सारी ही तो नारी है। यहाँ में क्या क्या हुआ, हमको अतिशयोक्ति हो गया। और किताब में क्या क्या देखो, देखिए अतिशयोक्ति है, ब्रह्म है, अपहंती, अपहंती छोड़िए, और संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार ये होता है, वो भी ब्रह्म के समान ही है। लेकिन ब्रह्म में क्या है, एक स्थायी निश्चय नहीं हो पा रहा है, और निलयान गुड़ी வரல उसमें, ब्रह्म में एक स्थायी निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन संदेह में स्थायी निर्णय होता है। क्या बोलते हैं, उसी प्रकार देखते हैं, रास्ते में एक चीज़ पड़ी है, एक रस्सी पड़ी हुई है, वो सिकुड़ी हुई है, सुरु पे कट हुई, वो सिकुड़ी हुई है, उसको देख करके हम क्या समझते हैं, ये चीज जरूर कोई ना कोई सांप है। तो वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं। इस अवस्था को संदेह बोलते हैं। और उल्लेख जरूरत नहीं, उल्लेख अर्थ छोड़िए, समाशोकित वो छोड़िए, बाद में पढ़ लेंगे। यज श्रुति अलंकार, यज श्रुति अलंकार, यज श्रुति अलंकार, व्याज श्रुति, व्याज श्रुति अलंकार। हाँ, ये अलंकार व्याज श्रुति अलंकार ये होता है, किसी को
किसी को उसकी हैसियत से ज़्यादा किसी की उसकी हैसियत से ज़्यादा तारीफ करना, प्रशंसा करना, हैसियत से ज़्यादा तारीफ करना या प्रशंसा करना, हैसियत से ज़्यादा प्रशंसा करना। कुछ लालची कविगण क्या करते हैं, किसी धनी के पास, किसी अमीर के पास जाते हैं तो उसकी झूठी तारीफ करते हैं, मतलब फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं। तो करते हुए बोलते हैं, आप जैसा महान कोई नहीं है, आप दान में कर्ण हैं, सुंदरता में कामदेव हैं, वीरता में श्री रामचंद्र है, कृपा में भगवान शिव जी हैं, लोग रक्षा करने में आप साक्षात नारायण हैं। इस प्रकार वो क्या करता है, झूठी प्रशंसा करता है, उसे कहते हैं व्याजस्तुति। व्याजस्तुति का मतलब है झूठी तारीफ करना, व्याजस्तुति। शब्द अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, सब हो गया। अतः अलंकार में उपमा, अतातन्यास, अतः उपमा अलंकार, प्रतीक अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार एक प्रकार से उपमा का उल्टा है, पूरा नहीं, ये प्रकार से उपमा का उल्टा होता है। यानी उपमेय को उपमान मानना, उपमेय को उपमान मानना। हमने उपमा में क्या देखा, सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, उसमें क्या है, उपमा है, उपमेय है, वाचक है, साधारण धर्म है। यहाँ पर क्या है, सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, इसको उल्टा कैसे कहेंगे? यहाँ पर किसी अश्रेष्ठ वस्तु की तुलना, श्रेष्ठ उपमा में अश्रेष्ठ वस्तु की तुलना श्रेष्ठ उससे की जाए तो वहाँ पर उपमा होता है। यहाँ पर किसी श्रेष्ठ वस्तु की तुलना अश्रेष्ठ वस्तु से की जाए, जैसे सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। संक्षेप में अगर कहें तो चंद्रमुख, चंद्रमुख, उल्टा कीजिए मुख चंद्र। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्र से हुई है, मुख चंद्र है, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया है, चंद्र से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है मुख। इसलिए मैंने कहा किसी श्रेष्ठ वस्तु की तुलना अश्रेष्ठ वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा में क्या होता है, अश्रेष्ठ वस्तु की तुलना श्रेष्ठ वस्तु की जाए। सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, यहाँ पर चांद सीता के मुख के समान है, उल्टा। चंद्रमुख मुख चंद्र, याद रखिए,
चंद्रमुख कहने पर उपमा, मुखचंद्र कहने पर रूपक है। कुछ लोग फ्लैटरी लोग कुछ लोग झूठी तारीफ करेंगे ना, वे लोग कहेंगे आहा आपके मुखचंद्र पर कितना शोभायमान है, आपका मुखचंद्र कितना शोभायमान है। चंद्रमुख कहना चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं उससे बढ़कर उसको तारीफ करते, उसकी तारीफ करते हैं मुखचंद्र, चंद्रमुख नहीं मुखचंद्र। इसी को रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा छोड़िए, ब्रह्म हो गया, संदेह हो गया, मैक्सिम हो गया, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक दो हमने छोड़ा है, उसको बाद में पढ़ लेंगे, अभी जाएंगे। अभी समय हो गया ना, समय है, अभी समय है, कितना समय हुआ? 31 ठीक है, और 15 मिनट चलेंगे हैं। और ये अलंकार इतनी से अलंकार का वो समाप्त करेंगे। और छंद शास्त्र इसको तमिल में याप्पु इलक्कणम कहते हैं, तमिल में याप्पु इलक्कणम कहते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग वो नियम है, रूल्स है, वो अलग है। छंद इक्वल टू याप्पु। अच्छा, यहाँ पर छंद का प्रयोग किस लिए है? हमने पहले देखा, हमने अलंकार का प्रयोग किस लिए? शोभा बढ़ाने के लिए। शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ छंद का प्रयोग हो क्यों होता है? ये भी शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। अच्छा, पर उदाहरण के लिए किसी शहर में या किसी गांव में, सुनिए, इतने की जरूरत नहीं है, कोई नदी है, वहाँ पर है नदी है, नदी से उस गांव की शोभा बढ़ेगी या नहीं? नदी से उस गांव की शोभा, सुंदरता बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। तमिल में कहावत है, आरिल्ला ऊरुक्कु अलगु पाल, नीरिल्ला नेट्री पाल श्लोक। इससे मैं कहता हूँ, नीरिल्ला नेट्री पाल वो जरूर लगाना चाहिए। आरिल्ला ऊरुक्कु अलगु पाल, नीरिल्ला नेट्री पाल என்று बुजुर्ग कहा करते हैं। अगर आरिल्ला ஊருக்கு அழகு பால் என்றால் ஆறு, அந்த ஆறு இருந்தால் ஊருக்கு அழகாக இருக்கும்। सही, वो नदी जो है, नदी दोनों ओर क्या है? नदी के दोनों ओर क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक नाटक है, भोर का तारा। उसमें वो हीरो जो है शेखर, वो कवि शेखर है, वो अपनी प्रेयसी छाया, मंत्री की बेटी बहन है, शादी कर लेता है। वो उसके जो छाया है सब कुछ है। वो कवि छाया की स्थिति में एक काव्य रचना करता है, उसका नाम रखता है छाया। उसके नाम पर काव्य का नाम भी रखता है, जैसे कि रामायण, अयन कहानी द रामायण, रामायण लिखा है। उसी को हमने कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम रखा, तुमने रामायण का, अयन मतलब कहानी, राम की कहानी। उसी इसने क्या नाम रखा है? छाया। लेकिन जब शादी की बात आई तो ये तो साधारण कवि है, गरीब है। कवि का मतलब गरीब है, सेब दे वर्म पुरम इलवा, तो गरीब माने वो गरीबी है, लेकिन वो तो मंत्री की बेटी है, मंत्री और सेनापति की बहन है। इसलिए वो उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम उसे शादी कर लोगे? ये शादी हो जाती है, उसके पहले वो संदेह प्रकट करता है।
गुणशेखर बोलता है मैं तो साधारण हूँ, वो तो बड़ी हैसियत में रहने वाली है, शादी होगी या नहीं, कुछ उसमें कुछ शक है, संदेह है, कोई निश्चित बात मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर वो कहता है हम दोनों नदी के दो किनारे हैं, हम दोनों मतलब मैं और छाया दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर बट मिल नहीं पाते। कितना अच्छा उदाहरण है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को और मुड़ते हैं, फिर मुड़ते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। करें बस वर्मा अलग अलग रहेगा ना। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर नदी के लिए जो किनारे है ना, वो नदी जब किनारे के अंदर बहती है तो उसके लिए उससे शोभा है। अगर वो नदी किनारे से बाहर चली जाए आ जाए तो शोभा नहीं है। क्यों शोभा नहीं? हमारे लिए उपयोगी नहीं है। नदी में क्या करते हैं? पानी लेते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। नदी से हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं, लेकिन वो नदी अगर किनारे से बाहर हो जाए तो हमें लाभ नहीं है। जिससे हमें लाभ होता है उसी को हम मानेंगे, अगर लाभ नहीं हो तो उसको हम नहीं मानेंगे। ये तो हमारा क्या है? सिद्धांत है, हमारा विश्वास है, हमारा ख्याल है, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए इसी प्रकार कविता जो है वो चंद्र किनारे से होकर बहती है तो शोभा है। अगर वो बाहर आ जाए तो उसकी शोभा नहीं है, उसको कविता हम नहीं करते। जिस प्रकार किनारा है उसी प्रकार ये कविता का किनारा है छंद। चलो माने एक प्रकार का रूल्स एंड रिलेशन नियम है, तो नियम का उल्लंघन करने पर, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुलिस पकड़ लेगा, फाइन देना पड़ेगा। अगर हम फाइन ना देंगे तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, वो किनारे के अंदर बगने पर वो कविता है, बाहर हो जाए तो वो कविता नहीं है, उसे अकविता कहते हैं। तमिल में कहते हैं उसको पुदु कहते हैं। तो अच्छा है नाम, हिंदी में ऐसा कहते हैं कविता कहते हैं, तो कविता नहीं है। इस प्रकार चंद का मतलब यह है, महत्व यह है ना, उस कविता की शोभा बढ़ाने का काम करता है चंद। इसलिए जो कवि इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वो हिंदी में मुक्तक छंद बोलते हैं। जैसे कि निराला जी है, निराला ज़्यादातर वही प्रयोग होते हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग होते हैं। इसलिए अकविता की जगह क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद। जरा पॉलिश करके बोल देते हैं मुक्तक छंद। तो उड़दोली वड़िंदार तेगिल, उससे क्या बोलते हैं? वेट्री वाइपे गड़ंदार, जरा पॉलिश में बोलते हैं। उससे बात तो सेम ही है, लेकिन कहने का जो ढंग अलग होने से अच्छा लगता है। इसी प्रकार मुक्तक छंद तो काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। इसलिए यहाँ पर छंद का मतलब क्या है? शोभा, कविता की शोभा बढ़ाना। अच्छा, छंद हमने शुरू में पढ़ा था, काव्य की परिभाषा हमने क्या पढ़ा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से युक्त वाक्य ही काव्य का रूप लेता है ना? वह रस प्रधान है, काव्य में रस प्रधान है। कौन सा रस है? वो कौन सा वाक्य? वाक्य है, रस से मिला हुआ वाक्य है, वही बाद में काव्य बनता है। क्या वाक्य कैसे बनता है?